सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ सद्गुरुदेवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने अपने घर की भैया सबको राखत पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की तो धन्य धन्य रघुवीर। ओम नमः शिवाय। 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 बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों का, आप सभी श्रद्धालुओं का इस YouTube चैनल में श्री अशोक वशिष्ठ में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। पहले आप बड़ी सुंदर कथाओं का आनंद ले रहे थे। आज श्री शिव महापुराण का तृतीय भाग अदंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमे समजरा रमात्मदेवं पंचाननं प्रबलपंच विनोदशैलं संभावये मनसि संकरअम्बिकेतः। संभावये मनसे संकरअम्बिकेशं। जो आदि है, मध्य है, अंत है, चाहे आदि हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, सब में नित्य और मंगलकारी भोले शंकर, जिनकी समानता, उनकी तुलना कहीं भी की नहीं जा सकती। और वो जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं,
महाराज ऐसे परमात्मा, ऐसे देवता भगवान शंकर जिनके 5 मुख हैं, और ऐसे ही जो भगवान शंकर खेले ही खेल में और इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और उत्पत्ति ही नहीं करते, इसका पालन भी करते हैं, और केवल पालन ही नहीं करते, संहार भी करते हैं। भगवान हमारे इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं भोले शंकर, और इसका संहार करने वाले हैं। इतना करने के बाद भी एक और विषय है, क्या? बोले अनुग्रह करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। महाराज ये 5 प्रबल कर्म करते हैं भोले शंकर, इसलिए उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अंबिकापति को हम नमस्कार करते हैं, और मन ही मन उनका हम चिंतन करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवो भवानी ओ सैतम नमामि। ऐसे भगवान शंकर जो हृदय में हमारे में परम मां भगवती मां पार्वती के साथ में ऐसा विराजमान रहे, ऐसा हम चिंतन करते हैं। उस अंबिकापति को, उस अजरमर ईश्वर को हम नमन करते हैं। ऐसी सुंदर और वंदना प्रभु की। व्यास जी कहते हैं, महाराज जो धर्म का क्षेत्र है, जहां पर धर्म कर्म होते ही रहते हैं, कौन सा क्षेत्र? बोले प्रयागराज, जहां पर गंगा यमुना का संगम होता है, ऐसा प्रयाग क्षेत्र। और उस प्रयाग क्षेत्र में महातेजस्वी महात्मा लोग एकत्रित हुए, बड़े बड़े मनीषी एकत्रित हुए। और एकत्रित किस लिए हुए हैं? क्योंकि वहां पर एक यज्ञ करना है, बहुत बड़ा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और महाराज उस ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। और संत जो यज्ञ करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? कि लोग जागृत हो जाएं। लोग जो सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवन हारे, सारे लोग जो मोह की निशा में सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उनको जागृत करने के लिए एक ज्ञान यज्ञ करते हैं। भले आदमियों, कुछ सुनो, कुछ समझो और ज्ञान यज्ञ करो। इसलिए यज्ञ करते हैं महात्मा लोग, क्योंकि संसार में अभागा कोई नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अभी जागा नहीं। जिस दिन जाग जाते हैं लोग, उस दिन उनसे कोई गलत काम नहीं कर सकते वो लोग। और जो जागा नहीं है, वो तो अधर्म पर चलेगा, गलत मार्ग पर चलेगा। इसलिए ऋषि लोग और महात्मा लोग यज्ञ करते हैं, इससे कि ज्ञान यज्ञ से लोगों को कुछ मिले, उस पर चलें, जीवन में सुधार करें। ऐसा यज्ञ चल रहा है। और उस यज्ञ में हमारे सूर्य महाराज उस यज्ञ में महात्मा को दर्शन करने आ रहे हैं, उस यज्ञ का दर्शन करने आ रहे हैं। धन्य हो महात्मा, इसलिए आ रहे हैं कि आप यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ का मैं भी दर्शन करूं। और आज सूर्य महाराज का आगमन हुआ है तो उस यज्ञ में। और जैसे सूर्य महाराज का आगमन हुआ है, सारे ऋषि खड़े हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए, आनंद हो गए। बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर के वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं कि महाराज आप यज्ञ कर रहे हैं, आप ज्ञानी हैं। नहीं महाराज, आप जैसा ज्ञानी नहीं है, आप धन्य हो। विनय पूर्वक कहते हैं, प्रभु आप तो धन्य हो, आपके बड़े भाग्य हैं कि महाराज आपने और व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही उस समस्त पुराणों को, उन पुराणों की विद्या को प्राप्त किया, इसलिए आप धन्य हो। जैसे आप पर अथाह ज्ञान का भंडार है,
भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। आपसे कोई भी चीज अछूती नहीं है महाराज। आप ज्ञान के भंडार हैं। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में बहुत सारे रत्न होते हैं, रत्नों का भंडार है समुद्र में। इसी प्रकार महाराज आपके अंदर भी और ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप महाज्ञानी हैं और हम जानते हैं आप जो हमारे पास आए हो बिना कारण के नहीं आए, क्योंकि संत जहां पधारते हैं साधु नाम दर्शन लोके सर्व सिद्ध करम परम। संत का पहले तो दर्शन होगा ही नहीं। अगर संत का दर्शन हो जाए तो साधु नाम दर्शन लोके सर्व सिद्ध करम परम। साधुओं का संतों का दर्शन कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, नर्थक जाने वाला नहीं। और आज आप कृपा करके हमारे पास आए हैं तो हमको लगता है आज हमारा कुछ भला होने वाला है। पहले भी आपसे एक बार वार्ता हुई महाराज, आपने बड़ा ज्ञान दिया, बड़ा आनंद दिया, बड़ा ज्ञान का भंडार हो आप, आपने बड़ा ज्ञान दिया। सुबह सुबह हमने प्रश्न किए, आपने उत्तर दिए, लेकिन मन नहीं भरता महाराज। ऐसा लगता है बस आपसे सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। ये कथा रूपी जो अमृत है ना, जो कथा रूपी जो आप हमारे अमृत स्वरूप जो कथा आप सुनाते हो, जो ज्ञान आप देते हो, उससे ऐसा लगता है इससे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ऐसा लगता है महाराज आप सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। क्योंकि किसी को गुलाब जामुन खाने को मिलेगा ना तो कोई गुड़ खा करके चिपकना में क्यों करना चाहेगा। आज आपके मुख रूप से, उस चंद्रमा रूपी मुख से और जो आनंद की वर्षा होती है, जो ज्ञान की वर्षा होती है महाराज, उससे हम धन्य हो जाते हैं, आनंदित तो हो जाते हैं। इसलिए महाराज आप बड़ी उत्तम बुद्धि वाले हैं। हे तेजस्वी, हे सूर्य महाराज, आप तो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो, आप ज्ञान का भंडार हो महाराज। इसलिए आज हम आपसे एक बात, एक निवेदन करना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहते हैं महाराज, कि भले ही गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। घोर कलयुग आने पर लोगों की जो वृत्ति है ना, वो ये पाप कर्म में लिप्त होने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव होता है। कलयुग में सारे द्रोण आने लगते हैं। बस आदमी तभी बचा जा सकता है जब सही मार्ग पर चले, अच्छे लोगों का संग करे। कलयुग में लोग पुण्य कर्म से दूर हो जाते हैं, दुराचार में फंस जाते हैं, गलत मार्ग पर। सत्य क्या होता है उसको भूलते जाते हैं, असत्य को अपना लेते हैं, असत्य के मार्ग पर महाराज चलेंगे। और जो दूसरों के धन को हड़पने की चाह रखेंगे, ये भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, पराई स्त्रियों को ताकेंगे, उनमें मन आसक्त होगा महाराज। ऐसा वातावरण, अपने शरीर को जो लोग आत्मा समझने लगेंगे, पता नहीं कि आत्मा क्या होती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावक। वो समझेंगे ही नहीं, वो शरीर को ही आत्मा मानेंगे महाराज। ऐसे पशु बुद्धि लोग महाराज हो जाएंगे कलयुग में। और ब्राह्मण लोग हैं ना, वो लोभ के ग्रास में ग्रसित हो जाएंगे। लोभ का ग्रास उनको ग्रसित, वेदों को बेचने लगेंगे, पाखंड वर्ग पर चलने लगेंगे, लोगों को ठगने लगेंगे अपनी विद्या के द्वारा। ऐसे ब्राह्मणों का जीवन होने लगेगा महाराज कलयुग में। क्षत्रिय अपनी क्षत्रता को भूल जाएंगे, अपने शौर्य को भूल जाएंगे और महाराज गलत काम में लिप्त हो जाएंगे। और बातें भी करेंगे तो ऐसी करेंगे शूद्रों जैसा व्यवहार हो जाएगा उनका। जैसे शूद्र लोग बात करते हैं वैसे ही क्षत्रियों का व्यवहार हो जाएगा। वैश्य लोग हैं वो ईमानदार नहीं रहेंगे हमारे। लोभ इतना बढ़ जाएगा कि गलत मिलावट करके भी लोगों को ठगा करेंगे, केवल पैसे से मतलब हो जाएगा। और शूद्र लोग हैं, इस चार वर्णों का वर्णन है।
और शुद्ध वर्ण के जो लोग हैं बिल्कुल उनकी आकृति उज्जवल हो जाएगी, बिल्कुल तेजमय देखने लगेंगे, क्योंकि अपने धर्म को छोड़ देंगे। अपने उस धर्म को छोड़ करके और ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण जो कर्म करते हैं उसमें लिप्त हो जाएंगे। उनका पूरा उनका संग करने लगेंगे, उन जैसा संग करने लगेंगे, बिल्कुल घूमने लगेंगे। पूजा है, पाठ है, धर्म पर बिल्कुल धर्म के प्रतिकूल होंगे, लेकिन ब्राह्मणों से द्वेष करने लगेंगे। अगर धनवान हो जाएंगे तो महाराज गलत मार्ग पर चले जाएंगे, और विद्वान हो जाएंगे तो वाद विवाद करेंगे, ब्राह्मणों का उपदेश देंगे, ब्राह्मणों की बुराई करने वाले हो जाएंगे, उनसे विवाद करने वाले हो जाएंगे। और लिखा है कि महाराज अपने को कुलीन मारकर, मतलब अपने को उच्च मानकर अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे, और जो जितने भी चारों वर्ण हैं उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगेंगे। अब ऐसा होगा समस्त वर्णों के साथ में, तो महाराज इनके संपर्क से सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, मिलावट हो जाएगी। वे लोग अपनी सीमा के अधिकार से बाहर जाकर के और दुजोचित कर्म करने लगेंगे। जो कर्म ब्राह्मणों को करना चाहिए वो करने लगेंगे, अनुष्ठान करने लगेंगे। उधर कर रहे, उधर कर रहे, इसलिए सभी परेशान। तो माया जो अनुष्ठान करने का काम ब्राह्मणों का होता है, पूजा पाठ का जो भी काम ब्राह्मणों का होता है, वो सब और लोग ये लोग करने लग जाएंगे। और कलयुग में स्त्रियों की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी महाराज। ये सदाचार से बिल्कुल भूल जाएंगे। पति की सेवा क्या होती है कोई मतलब नहीं, पति का अपमान करने लगेंगे, सास ससुर का अपमान करने लगेंगी, उनकी कोई किसी से कोई भय नहीं रहेगा। ऐसी स्त्रियां हो जाएंगी महाराज। और उनका भोजन भी मलिन होगा। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन में। तो कलयुग में जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन हो जाता है, जैसा हम पानी पीते हैं वैसी हमारी वाणी हो जाती है। जितने जैसा होता है खान पान और वैसा होता है खानदान। लोग ऐसा सब हो जाएगा। सूर्य जी कहते हैं महाराज, सूर्य जी महाराज से कहते हैं महाराज उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए महाराज हमको बड़ी चिंता लगी रहती है, बड़ा मन में बड़ा एक क्लेश रहता है कि ऐसे जो पदभ्रष्ट लोगों का कल्याण कैसे होगा कलयुग में। क्योंकि कलयुग में कोई बड़ा कार्य नहीं करना चाहता, कोई भी कलयुग में बड़ा काम नहीं करना चाहता महाराज। पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले पूछेंगे फायदा क्या होगा। अरे मंदिर में जाएंगे तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 1.25 करोड़ मांगते हैं। इसलिए महाराज ऐसा कोई छोटा उपाय बताएं, ऐसा कोई छोटा उपाय जिससे इनका यह लोग और परलोक दोनों ही सुधर जाए महाराज। और छोटे से उपाय से और शीघ्र और पापों का अंत हो जाए, उनके पाप नष्ट हो जाए महाराज। ऐसी कोई कृपा, ऐसा कोई छोटा सा उपाय बताएं तो आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी। क्योंकि कलयुग है महाराज, हमको बड़ी चिंता बनी रहती है कि इन लोगों का कैसे कल्याण होगा। मुनियों की व्यास जी महाराज कहते हैं कि मुनियों की ऐसी मनोहर बात को सुन करके, कहते हैं ना जो दूसरों का कल्याण करते हैं ना उनका कल्याण अपने आप हो जाता है। तो दूसरों का भला सोचते हैं उनका भला अपने आप हो जाता है। इसलिए हम लोग अच्छाई पर चलें, क्योंकि पर है तो सरस धर्म नहीं है भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो दूसरों की पीड़ा को अपनाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई पीड़ा आती ही नहीं। और ऐसा कोई काम नहीं होता उनका जो नहीं हो सके, भगवान उन पर कृपा करते। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों को दर्द को अपनाता है वही तो इंसान होता है महाराज। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात को सुन करके
और सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, हे साधु, हे महात्माओं, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस प्रश्न से वो सबका हित होने वाला है। ये प्रश्न सबका हित करने वाला है, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी बात कोई संत ही कर सकते हैं जो सबका कल्याण चाहते हैं, वो केवल संत ही है। क्योंकि सर्वे भविंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कर्म हम करें, पूजा हम करें, यज्ञ हम करें, ज्ञान यज्ञ हम करें, हवन हम करें, लेकिन कल्याण संसार के लोगों का हो। इसलिए संत ही ऐसी बात पूछ सकता है महाराज। इसलिए हम उत्तम जो चीज है वही आपको बताएंगे। और वो उत्तम चीज क्या है? वो उत्तम चीज है श्री महाशिव पुराण की कथा महाराज। ये महाशिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जो श्रोता और वक्ता दोनों का ही कल्याण कर देता है। सुनने वाले का भी कल्याण और कहने वाले का भी कल्याण। और सारे शास्त्रों का निचोड़ है ये शिव पुराण। सारा जो वेदों का बिल्कुल निचोड़ है, ऐसा शिव पुराण है महाराज। और विप्रभो ऐसा ही सर्वोत्तम शिव पुराण जो सबका कल्याण करने वाला है, जो वेदों का ही बिल्कुल वेद स्वरूप है महाराज शिव पुराण। जो कलयुग में तभी तक जीव परेशान रहता है, तभी तक इस कलयुग में उत्पात होता है जब तक शिव पुराण का प्रवेश नहीं होता है। और जिस दिन शिव पुराण का प्रवेश हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, समय ना ये पाप, उत्पात, रोग, महारोग ये सब चले जाएंगे। कोई भी भटकने वाला नहीं। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले किसी और ने नहीं, हमारे भोले शंकर ने प्रतिपादन किया था इस वेद पुराण, इस शिव महापुराण। और भगवान शिव ने इसका प्रणयन किया था, इसका वाचन किया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता और विनायक संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, सहस्त्र कोट रुद्र संहिता, वायवी यह संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 खंड हैं। ऐसे शिव पुराण है अत्यंत पुण्यमयी। इस महापुराण के 12 खंड हैं और इस पुराण की इस संहिता में और 7 संहिताओं से युक्त है ये पुराण शिव पुराण महाराज। इसमें श्लोक कितने हैं? बोले इसमें वैसे तो अलग अलग संहिताओं के अलग अलग श्लोक हैं। जैसे इसमें बताया गया विद्येश्वर संहिता में और 10,000 श्लोक हैं, और रुद्र संहिता में और विनायक संहिता में, उमा संहिता में, मातृ संहिता में, इनमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। और महाराज एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं, और शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं, कोट रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं, और सहस्त्र कोट रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। वायवी संहिता में 4,000 श्लोक तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या हो जाती है 1,00,000 श्लोक। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया, और पुराणों की क्रम संख्या के हिसाब से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। चौथे पुराण के रूप में इसका स्थान आता है। पूर्व काल में और भगवान शिव ने जब श्लोक संख्या की दृष्टि से
इसमें 100 करोड़ श्लोकों का इस पुराण ग्रंथ में ग्रंथित किया था। 100 करोड़। लेकिन इतना अत्यंत विस्तार पुराणों का देख करके व्यास जी महाराज ने उन्होंने फिर इसको 18 पुराणों के भाग में विभाजित कर दिया और संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का किया गया। इस समय उन्होंने शिव पुराण का वर्णन कर दिया 24,000 श्लोक। तो इस प्रकार यह बिल्कुल वेद तुल्य है यह पुराण, शिव पुराण महाराज। और 7 संहिताओं में इसको बांटा गया। पहली संहिता का नाम हमने बताया विद्येश्वर संहिता, दूसरी का नाम है रुद्र संहिता और तीसरी का नाम है महाराज सतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोट रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणित है महाराज। सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है ये शिव पुराण। यह निर्बल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिव श्रोमण भगवान व्यास ने संक्षिप्त संकलित किया है। ये त्रिवत तापों से जीवन में लोग देह के देह भोग तापों से जल रहा है, सभी परेशान है महाराज, उनको त्रिवत तापों का नाश करने वाला है ये शिव पुराण। इसका कोई अध्ययन करे, इसका कोई पठन करे तो महाराज कल्याण ही कल्याण है, आनंद है। इसमें वेदांत विज्ञानमय सब कुछ बिल्कुल निष्काम भाव से इसमें किया गया है। इसका प्रतिपादन यह पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों को जानने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको प्रदान करने वाला है यह पुराण। इस पुराण को आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं है, आजकल तो बहुत साधन है सुनने के लिए। YouTube चैनल के माध्यम से भी आप शिव पुराण का आनंद ले सकते हैं। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में इस शिव पुराण का आनंद आप लेते रहिए YouTube चैनल के माध्यम से। इसी प्रकार हम हमसे जुड़े रहिए। देखिए आगे की कथा के लिए दूसरा पार्ट, दूसरा भाग। और अभी आगे भी आप देखते जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।